हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे नारायण उपनिषद। हरिओम जी। नारायण उपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। जी, ये सीधे भगवान नारायण की महिमा पर, उनके तत्वज्ञान पर और ये जो सृष्टि है ना, इससे उनका जो अटूट संबंध है उस पर बहुत गहरा प्रकाश डालता है। अच्छा। हाँ, इसमें ये साफ बताया गया है कि कैसे ये सारा जगत, ये चराचर जगत नारायण से ही उत्पन्न होता है। उत्पन्न भी उन्हीं से होता है। हाँ, और उन्हीं में स्थित रहता है और फिर अंत में उन्हीं में विलीन हो जाता है। मतलब पूरा चक्र। बिल्कुल, ये सृष्टि के परम रहस्य का आप कह सकते हैं उद्घाटन है। तो आज की चर्चा का आरंभ हम इसी रहस्य से करते हैं, सृष्टि का उद्गम। जी। नारायण उपनिषद बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि आदि में जब कुछ नहीं था तब परम पुरुष भगवान नारायण ने अकेले ही संकल्प लिया। संकल्प किस चीज का? प्रजा रचने का। मतलब समस्त जीवों को। ये विचार ही कितना गहरा है कि सृष्टि एक संकल्प से शुरू हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो केवल एक इच्छा या विचार नहीं था, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। अकामयत प्रजाः सृजयेति। अकामयत प्रजाः सृजयति। हाँ, उन्होंने कामना की कि मैं प्रजाओं की सृष्टि करूं, और इसी संकल्प के फलस्वरूप ही देखिए सब कुछ अस्तित्व में आया। सब कुछ मतलब सबसे पहले क्या? उपनिषद कहता है नारायणात् प्राणो जायते, मतलब सबसे पहले नारायण से ही समष्टिगत प्राण, वो जीवन शक्ति जो कण कण में है ना, उसका प्राकट्य हुआ। प्राण यानी जीवन ऊर्जा। और इसके बाद? और देखिए सिर्फ प्राण ही नहीं, हमारा जो आंतरिक जगत है वो भी तो उन्हीं से बना है। आंतरिक जगत जैसे मन? हाँ, उपनिषद बताता है मनः सर्वेंद्रियाणि च, हमारा मन जो सोचता है, संकल्प विकल्प करता है, और हमारी सारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, वो भी नारायण से ही उत्पन्न हुई। अच्छा, तो ये तो हुई आंतरिक सृष्टि, मन और इंद्रियां। जी, और इसके साथ ही जो बाह्य सृष्टि है, मतलब ये जो स्थूल जगत हमें दिखता है, वो भी नारायण से ही प्रकट हुआ। स्थूल जगत? आप पंचमहाभूतों की बात कर रही हैं? बिल्कुल, उपनिषद पंचमहाभूतों का उल्लेख करता है। खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। खम आकाश। हाँ, आकाश, फिर वायु तेज यानी अग्नि जिसे ज्योति कहा गया है, जल आपः, और ये पृथ्वी जो हम सबको धारण करती है, विश्वस्य धारिणी। जी हाँ, ये पांचों तत्व नारायण से ही उत्पन्न हुए, इन्हीं से तो ये सारा ब्रह्मांड बना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सृष्टि का आधार चाहे वो सूक्ष्म हो जैसे मन या स्थूल हो जैसे ये पंचमहाभूत, सब नारायण ही हैं। बिल्कुल। पर बात यही खत्म नहीं होती शायद। जो दिव्य शक्तियां हैं, देवतागण, उनका क्या? हाँ, उनका उद्गम भी नारायण है। उपनिषद तो प्रमुख देवों का नाम लेकर स्पष्ट करता है। जैसे नारायणात् ब्रह्मा जायते, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। नारायणात् रुद्रो जायते, संहारकर्ता भगवान रुद्र। और इंद्र? हाँ, नारायणादिंद्रो जायते, देवों के राजा इंद्र। ये सभी परम शक्तियां नारायण से ही जन्मी हैं। ये तो मुख्य देवता हो गए। और भी हैं? जी हाँ, ये सूची और भी लंबी है। प्रजापति जो सृष्टि विस्तार में ब्रह्मा जी के सहायक हैं। हाँ, प्रजापति? वे भी नारायण से उत्पन्न हुए। नारायणात् प्रजापत्यः प्रजायन्ते। अच्छा। इसी तरह 12 आदित्य, 12 आदित्य सूर्य के रूप। जी, 11 रुद्र, 11 रुद्र। हाँ। और 8 वसु, प्रकृति की शक्तियां। ये सभी देवगण जो इस ब्रह्मांड की व्यवस्था देखते हैं, वो भी नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। कमाल है। मतलब देवता भी उन्हीं से। और ज्ञान का स्रोत वेद भी। यहाँ तक कि वेदों के जो छंद हैं वो भी नारायण से ही प्रकट हुए हैं। सर्वाणी च छंदांसी नारायणादेव समुत्पद्यन्ते। सब कुछ। हाँ, इसका गहरा अर्थ समझिए। सृष्टि का हर एक अंश, चाहे वो भौतिक तत्व हो या चेतन प्राणी हो, सूक्ष्म मन हो या स्थूल शरीर, देवता हो या खुद वेद मंत्र, सब कुछ नारायण से ही निकला है। कुछ भी उनसे अलग नहीं है। तो ये उपनिषद इसे एक पूरे चक्र की तरह दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। कहता है कि सब कुछ नारायण से उत्पन्न होता है, फिर उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की शक्ति से चलता है। नारायणे प्रवर्तन्ते चलता है। और फिर अंत में जब महाप्रलय होता है तो सब कुछ वापस उन्हीं में समा जाता है। नारायणे प्रलीयन्ते। उत्पत्ति, स्थिति और लय, हाँ, तीनों का केंद्र नारायण ही है। सही कहा।
उद्गम, स्थिति और लय। और इस गहन ज्ञान को उपनिषद क्या कहता है? ऋग्वेद का शिरोभाग, मतलब सार रूप। एतद ऋग्वेद शिरोधीते। ऋग्वेद का सार। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया कि सृष्टि नारायण से है। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर उस नारायण का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो है कैसे? हाँ, ये स्वाभाविक प्रश्न है और उपनिषद का दूसरा खंड इसी परम सत्य को खोलता है। ये खंड पवित्र ओमकार से शुरू होता है और घोषणा करता है, अथर नित्यो नारायणः। अथ नित्यो नारायणः, नित्य मतलब इस परिवर्तनशील जगत में जहां सब कुछ बदल रहा है, केवल नारायण ही नित्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, जिनका ना आदि है ना अंत। बिल्कुल, उनका कोई आदि या अंत नहीं है। और वो केवल नित्य ही नहीं है, शायद सर्वव्यापी भी। हाँ, सर्वव्यापी भी, जिन्हें हम अलग अलग नामों से अलग अलग रूपों में पूछते हैं या जानते हैं ना, वो मूलतः नारायण ही हैं। अच्छा, जैसे उपनिषद जोर देकर कहता है, ब्रह्मा नारायणा, शिवश्च नारायणा, शक्रश्च नारायणः। मतलब त्रिदेवों में ब्रह्मा और शिव और देवराजेंद्र, जिन्हें शक्र भी कहते हैं, ये सब नारायणी हैं। जी हाँ, ये सब नारायण के ही स्वरूप है। और ये सर्वव्यापकता सिर्फ देवों तक ही सीमित नहीं होगी, स्थान और काल में भी। बिल्कुल, स्थान और काल की सीमाओं से भी परे हैं ये। द्यावा पृथ्व्यौ च नारायणः, मतलब द्योलोक और पृथ्वीलोक दोनों नारायणी हैं। ऊपर का लोक भी, नीचे का लोक भी। हाँ, और कालश्च नारायणा, भूत भविष्य वर्तमान, ये जो समय का चक्र है वो भी नारायणी है। समय भी वही। और दिशाएं भी। दिशश्च नारायणा, सभी दिशाएं नारायण है। ऊर्ध्वश्च नारायणा, ऊपर जो कुछ है वो नारायण, अधश्च नारायणा, नीचे जो कुछ है वो नारायण। और भीतर बाहर। हाँ, अंतर बहिश्च नारायणा, भीतर और बाहर कण कण में नारायण ही व्याप्त है। ऐसी कोई जगह, कोई समय, कोई चीज या कोई सत्ता है ही नहीं जो नारायण से अलग हो। ये तो अद्वैत की पराकाष्ठा है। उपनिषद कहता है, नारायण एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्छ भव्यम। जी, ये संपूर्ण जगत, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा, सब नारायण ही है। जो हो चुका, जो हो रहा है और जो होगा, वो सब कुछ एकमात्र नारायणी है। अद्भुत। उनके स्वरूप का और भी कुछ वर्णन है? मतलब वो कैसे हैं, गुण क्या हैं? हाँ, उपनिषद और गहराई में जाता है, कहता है कि वे निष्कलों हैं, मतलब कलाओं या अंशों से रहित हैं, वो पूर्ण हैं, अखंड। निष्कल, बिना अंशों के। जी, निरंजनों है, मतलब माया या अज्ञान का जो अंजन या लेप होता है ना, उससे पूरी तरह मुक्त हैं। निरंजन, माया से परे। हाँ, निर्विकल्पों हैं, जिनमें किसी तरह का भेद या द्वैत या कोई विकल्प नहीं है। निर्विकल्प। और निराख्याता हैं, जिनका शब्दों से पूरी तरह वर्णन हो ही नहीं सकता, वाणी और मन से परे हैं वो। निराख्याप, जिनका आख्यान ना हो सके। सही। और शुद्धो देव एको नारायणा, वे ऐसे शुद्ध हैं, दिव्य हैं और एकमात्र देव नारायण है। एकमात्र। और इसी से जुड़ी वो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है शायद। हाँ, इस खंड की सबसे शक्तिशाली घोषणा, न द्वितीयोस्ति कश्चित। उनके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। कोई नहीं, सब कुछ वही है। और ये जानना, यही परम ज्ञान है। और इस परम सत्य को जानने का फल, वो क्या बताया है? उपनिषद कहता है, य एवं वेद स विष्णुरेव भवति, स विष्णुरेव भवति। 2 बार। हाँ, 2 बार। जो कोई भी इस रहस्य को ठीक से जान लेता है, वो स्वयं विष्णुमय हो जाता है, वो साक्षात विष्णु ही बन जाता है। जानना और होना एक हो गए, ज्ञान ही मुक्ति है। बिल्कुल, जानना ही होना है। और इस गहन तत्व ज्ञान को उपनिषद यजुर्वेद का शिरोभाग या सार कहता है। एतद यजुर्वेद शिरोधीते। यजुर्वेद का सार। जी, ये ज्ञान हमें सिखाता है कि जिसे हम अनेकता समझते हैं ना, वो बस ऊपरी दिखावा है। गहराई में एक ही परम सत्य है, नारायण, जो अनंत रूपों में प्रकट हो रहा है। हाँ, जैसे कहा, अंतर्बहिष नारायणा, वो हर चीज के अंदर भी हैं और बाहर भी। जी, ओतप्रोत होकर व्याप्त हैं। ठीक है, तो हमने सृष्टि का उद्गम नारायण में देखा और नारायण के सर्वव्यापी अद्वैत स्वरूप को भी समझा। अब मन में ये आता है कि भाई, उस परमपिता नारायण की उपासना कैसे करें? उनकी कृपा पाने का कोई विशेष तरीका है, कोई साधन? हाँ, बिल्कुल।
उपनिषद का तीसरा खंड इसी व्यावहारिक पक्ष पर आता है और एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत प्रभावशाली मंत्र देता है, नारायण अष्टाक्षर मंत्र। अष्टाक्षर, 8 अक्षरों वाला। जी हाँ, 8 अक्षरों वाला महामंत्र ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय, ये तो बहुत प्रचलित मंत्र है। बहुत प्रचलित, और उपनिषद सिर्फ मंत्र ही नहीं बताता बल्कि उसके उच्चारण की विधि भी समझाता है। अच्छा, कैसे? कहता है सबसे पहले ओम का उच्चारण करना चाहिए, ओम इत्यग्रे व्याहरेत। ओम। उसके बाद नमः बोलना चाहिए, नमहेति पश्चात। नमः। और अंत में नारायणाय का उच्चारण करना चाहिए, नारायणायेत्युपरिष्टात्। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। जी, ओम नमन नारायण को। इसमें अक्षरों की गिनती भी बताइए क्या? 8 कैसे हुए? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट की है। ओम ये एक अक्षर है, ओमित्येक अक्षरम। 1। नमः ये 2 अक्षर हैं, नमेति द्वे अक्षरे। 2। और नारायणाय ये 5 अक्षर हैं, नारायणायेति पंचाक्षराणि। 5। तो 1, 2 और 5, हाँ 8 हो गए। जी, इस तरह 1 + 2 + 5 = 8, ये कुल मिलाकर 8 अक्षरों वाला अष्टाक्षरम पदम भगवान नारायण का परम मंत्र बनता है। और ये सिर्फ अक्षर नहीं है। नहीं, ये समझना जरूरी है कि ये केवल अक्षरों का समूह नहीं है, ये नारायण का साक्षात पद है, उनका स्वरूप ही है। एतद्वे नारायणस्य अष्टाक्षरम पदम। उनका स्वरूप ही है। हाँ, और फिर उपनिषद विस्तार से बताता है कि जो इस मंत्र का आश्रय लेता है, इसका अध्ययन, जप, ध्यान करता है, उसे क्या-क्या मिलता है। यो हवये नारायणस्य अष्टाक्षरम पदम अध्यति। जो भी मनुष्य भगवान नारायण के इस अष्टाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान करता है, उसे क्या फल मिलते हैं? इसकी सूची तो काफी लंबी लग रही है। उपनिषद कहता है अनप्रवृ सर्वमायुरेति। जी, इसका अर्थ है कि उसे किसी प्रकार की अपकीर्ति या निंदा का सामना नहीं करना पड़ता। वो श्रेष्ठ कीर्ति पाता है और उसे पूरी आयु मिलती है। कीर्ति और पूर्ण आयु, ये तो जीवन में स्थिरता और सम्मान की बात हुई। बिल्कुल, और इसके साथ ही दूसरे सांसारिक ऐश्वर्य भी मिलते हैं। विंदते प्राजापत्यम, मतलब उसे प्रजा पर शासन करने का अधिकार, या कह ले नेतृत्व क्षमता मिलती है। प्राजापत्यम। रायस्पोषम, उसे धन धान्य की प्रचुरता समृद्धि मिलती है। रायस्पोषम, धन धान्य। और गौपत्यम, उसे गौ आदि पशुधन का स्वामित्व मिलता है, जो पुराने समय में समृद्धि का बड़ा प्रतीक था। गौपत्यम, पशुधन, तो ये सब जीवन को सुखी और संपन्न बनाने वाले फल हो गए। जी हाँ। लेकिन ये तो हुए सांसारिक लाभ। क्या इसका कोई आध्यात्मिक फल भी है? जीवन का अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष है। निश्चित रूप से। उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण फल आखिर में बताता है, ततो मृतत्वमश्नुते। ततो मृतत्वमश्नुत इति। अमृतत्व मतलब अमरता। हाँ, इन सब ऐश्वर्यों को भोगने के बाद अंततः वो अमृतत्व को, यानी अमरता को, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त होता है। और इसे भी 2 बार कहा है। हाँ, उपनिषद इस वाक्य को 2 बार दोहराता है, ततो मृतत्वम अश्नुते, ततो मृतत्वम अश्नुत इति, ये दिखाने के लिए कि ये फल पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है। निश्चित है। और फिर कहता है, य एवं वेद, जो केवल जपता ही नहीं बल्कि इस मंत्र की महिमा और इसके फल को इस तरह जानता और समझता है, उसे भी वही अमृतत्व मिलता है। जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जपना। बिल्कुल, और इस अष्टाक्षर मंत्र की इतनी अद्भुत महिमा को उपनिषद सामवेद का सार कहता है, एतत् सामवेद शिरोधीते। सामवेद का सार, तो ये उपासना का एक ऐसा रास्ता है जो सरल भी है और सांसारिक और पारमार्थिक दोनों तरह के फल देने वाला है। सही कहा आपने। और अष्टाक्षर मंत्र के साथ ही उपनिषद उसके पहले अक्षर यानी प्रणव, ओम के महत्व पर भी अलग से जोर देता है। ओम पर? हाँ, चौथा खंड इसी प्रणव की महिमा के लिए है। ये कहता है कि प्रत्यागानंदम ब्रह्म पुरुषम प्रणव स्वरूपम। प्रत्यागानंदम मतलब? वो जो हमारे भीतर आनंद है, प्रत्यक आनंद, जो परब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म पुरुष, वो असल में प्रणव यानी ओम स्वरूप ही है। ओम ही ब्रह्म का वाचक भी है और स्वरूप भी। ओम ही ब्रह्म है। और इसकी रचना भी तो 3 मात्राओं से बताई है। हाँ, त्रिगुणात्मक, अकार, ओकार, मकार इति। ये अ,
ऊ और म इन 3 मात्राओं के मेल से बना है। औम ओम। जी। ता अनेक धा संभरत तदेतोमिति। इन अलग अलग शक्तियों या मात्राओं को एक साथ धारण करने वाला उनका समष्टि रूप ही ये ओम है। तो सिर्फ ओम जपने का क्या फल बताया? प्रणव के जप का फल बहुत ऊंचा है। उपनिषद कहता है यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बंधनात्। मतलब जिसका उच्चारण करके, जिसका जप करके योगी जन्म मृत्यु रूपी इस संसार के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। केवल प्रणव का जप ही मोक्ष दे सकता है। केवल ओम का जप भी मुक्तिदायक है? तो फिर जो साधक पूरे अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय की नियमित उपासना करता है, उसकी अंतिम गति क्या होती है? उसे कौन सा लोक मिलता है? उसके लिए उपनिषद साफ घोषणा करता है ओम नमो नारायणायेति मंत्रोपासकः वैकुंठ भुवन लोकम गमिष्यति। वैकुंठ भुवन लोक, भगवान विष्णु का परम धाम। जी हाँ, ऐसा उपासक निश्चित रूप से वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। वो सीधे भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। उस परमधाम वैकुंठ का स्वरूप कैसा है? क्या उपनिषद कुछ बताता है उसके बारे में? हाँ, छोटा सा लेकिन बहुत गहरा वर्णन है। तदिदम परम पुंडरीकम विज्ञान घनम तस्मात् तडिदाभमात्रम। पुंडरीकम, कमल जैसा। हाँ, वो परम धाम एक उत्कृष्ट कमल पुंडरीक के समान है, शायद हृदय कमल का प्रतीक, और वो विज्ञान घन है, मतलब चेतन ज्ञान का घनीभूत स्वरूप है, जहाँ सिर्फ शुद्ध चेतना ही है। विज्ञान घन, शुद्ध चेतना। हाँ। और प्रकाशमान। हाँ, तस्मात् तडिदाभ मात्रम, बिजली की चमक के समान परम प्रकाशमान है। वो स्वयं प्रकाश है, चेतन है और आनंदमय लोक है। अद्भुत। इस खंड में नारायण के कुछ विशेष स्वरूपों का भी जिक्र है ना? जी हाँ, उपनिषद कुछ प्रसिद्ध अवतारों और नामों का उल्लेख करते हुए कहता है ब्रह्मणीयो देवकी पुत्रो ब्रह्मणीयो मधुसूदनो। देवकी पुत्र भगवान कृष्ण। हाँ। और मधुसूदन? हाँ, ब्रह्ममय देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और मधु दैत्य का संहार करने वाले मधुसूदन। ये ब्रह्मण्य हैं, मतलब ब्राह्मणों के हितैषी हैं, वेदों के रक्षक हैं, या कहिए स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्रह्मण्य। और फिर कहता है सर्वभूतस्थ मेकम नारायणम। सभी प्राणियों में स्थित वो एक ही नारायण है। सब में वही एक। हाँ, चाहे उसे पुंडरीकाक्ष कहो, कमल जैसे नेत्रों वाला, या विष्णु कहो सर्वव्यापक, या अच्युत कहो जिसका कभी क्षय ना हो, ये सब उसी एक नारायण के नाम है जो सब में बसे हैं। और उनका मूल स्वरूप परम तत्व कारण रूपम कारणम परब्रह्मोम। वे इस सारी सृष्टि के कारण रूप हैं, लेकिन खुद अकारण है। उनका कोई कारण नहीं, वे स्वयंभू हैं। वे ही परब्रह्म हैं और वे ही ओम है। ब्रह्म, नारायण और ओम तत्वतः एक ही हैं। बिल्कुल एक। इस गहरे ज्ञान को, खासतौर पर प्रणव और नारायण के इस अभेद को, उपनिषद अथर्ववेद का सार कहता है एतत् अथर्व शिरोधीते। जी, अथर्ववेद का शिरोभाग। ये ज्ञान हमें उपासना और तात्विक समझ के जरिए परम सत्य नारायण तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। और ये ज्ञान इतना पवित्र माना गया है कि सिर्फ जानने या उपासना से ही नहीं, बल्कि इस उपनिषद को पढ़ने मात्र से भी बड़े लाभ होते हैं। फलश्रुति। बिल्कुल। 5वां और अंतिम खंड इसी फलश्रुति पर है, यानी अध्ययन की क्या फल है। हाँ, ये भी बड़ा रोचक है कि शास्त्र पढ़ने का भी इतना महत्व है। उपनिषद कहता है प्रातरध्यानो रात्रि कृतम पापम नाशयते। जी। जो व्यक्ति सुबह सूर्योदय के समय इस उपनिषद का पाठ करता है, उसके द्वारा रात में जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज सुबह पाठ करने से रात के पाप नष्ट, और शाम को? उसी तरह साया मध्यानो दिवस कृतम पापम नाशयति। जो व्यक्ति शाम को सूर्यास्त के समय इसका पाठ करता है, उसके द्वारा दिन भर में किए गए पापों का नाश हो जाता है। तो ये तो रोज अपने मन को, अंतःकरण को शुद्ध करने का एक सरल तरीका हुआ। बहुत प्रभावी उपाय है। और अगर कोई नियम से दोनों समय पाठ करे, सुबह भी और शाम भी, उसके लिए उपनिषद कहता है तत्सायं प्रातरध्यानः पापो अपापो भवति। जो सुबह और शाम दोनों समय नियम से इसका पाठ करता है, वो अगर पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से पापी भी हो तो पाप रहित हो जाता है। अपापः भवति, मतलब संचित पाप भी कटने लगते हैं।
जी, वो भी क्षीण होने लगते हैं। मध्याह्न काल मतलब दोपहर के पाठ का तो और भी विशेष महत्व बताया है शायद। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माध्यन दिन मादित्याभिमुखो धियानः पंच महापातकोपपातकात् प्रमुच्यते। इसका क्या अर्थ है? अगर कोई व्यक्ति दोपहर के समय जब सूर्य ठीक सिर पर हो, सूर्य की ओर मुंह करके इस उपनिषद का पाठ करता है, तो वो 5 महापातकों से, 5 महापातक जैसे ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या, सुरापान, सोने की चोरी, गुरु पत्नी गमन अच्छा, और इनका साथ देने वाला, इन महापातकों और दूसरे जो छोटे पाप उपपातक हैं, उनसे भी मुक्त हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इस 5 में इतनी शुद्ध करने की शक्ति है। असाधारण शुद्धिकरण शक्ति है। ये तो ही पापों से मुक्ति। पुण्य की दृष्टि से क्या लाभ है? क्या सिर्फ पाप ही नष्ट होते हैं या कुछ पुण्य भी मिलता है? पुण्य भी मिलता है और बहुत बड़ा पुण्य। उपनिषद कहता है सर्ववेद पारायण पुण्यम लभते। क्या मतलब? उसे अकेले इस एक उपनिषद के पाठ से ही चारों वेदों के संपूर्ण पारायण का मतलब संगोपांग पाठ करने का पुण्य फल मिल जाता है। चारों वेदों के पाठ का पुण्य? जी, सिर्फ इसके पाठ से? जी, ये इसकी महिमा दिखाता है कि इसे वेदों का सार माना गया है। और इन सब फलों से भी बढ़कर सबसे बड़ा फल क्या है? जीवन की परम गति। वो है भगवत प्राप्ति। नारायणस्य सायुज्यम वाप्नोति। नारायणस्य सायुज्यम वाप्नोति। सायुज्य, इसका क्या अर्थ है? शरीर का अंत होने पर वो साधक श्री नारायण के सायुज्य पद को पाता है। सायुज्य मतलब नारायण में ही विलीन हो जाना, उनके साथ एक हो जाना, उनसे अभिन्न हो जाना। नारायण में ही मिल जाना। और इसे भी 2 बार कहा है। हाँ, 2 बार कहकर इसकी परम निश्चितता और महत्ता पर जोर दिया है। यही तो मानव जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। और यहाँ फिर वही बात दोहराई गई है, ये एवं वेद। जी, अर्थात जो केवल पाठ ही नहीं करता बल्कि इस उपनिषद के ज्ञान को, इसके गूढ़ रहस्यों को इस प्रकार जानता और समझता है, अपने जीवन में उतारता है, वह भी उसी परम पद नारायण सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। जानना ही यहाँ परम प्राप्ति है। बिल्कुल। इस पूरे उपनिषद के अध्ययन और मनन से एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक चिंतन भी सामने आता है। वो क्या है? अध्यात्म का जो मूल अर्थ है आत्मनि अधि, यानी अपने भीतर की ओर जाना, अपनी चेतना को समझना, उसे शुद्ध करना, उसे ऊंचा उठाना, वो इस उपनिषद के संदेश से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। चेतना, कॉन्शियसनेस, आजकल इसकी बहुत बात होती है। इस उपनिषद के संदर्भ में चेतना का क्या महत्व है? देखिए, चेतना ही हमारा असली स्वरूप है, हमारा सच्चा धन है, वही हमारी सच्ची लक्ष्मी है, हमारे जीवन की असली दिवाली। इस चेतना को जगाए रखना, इसे निर्मल और ऊपर की ओर ले जाना ही अध्यात्म का सार है। लेकिन हम अक्सर अपनी ही चेतना को चोट पहुंचाते रहते हैं। हाँ, अनजाने में ही सही। जैसे जब हम बिना मेहनत के फल चाहते हैं, जब मन में मुफ्तखोरी का भाव आता है, जब हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं, तब हमारी चेतना सिकुड़ती है, उसे चोट लगती है। तो इसे जीवित कैसे रखें, तेजस्वी कैसे बनाए रखें? संकल्प से। चेतना को सजीव रखने के लिए संकल्प की जरूरत होती है। संकल्प ही चेतना को धार देता है, उसे जीवित रखता है। लेकिन जीवन में तो संघर्ष आते हैं, चुनौतियां आती हैं, उनके प्रति क्या नजरिया होना चाहिए? वैदिक दर्शन क्या कहता है? क्या भागना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये एक आम गलतफहमी है कि अध्यात्म पलायनवाद सिखाता है। ऐसा नहीं है। वैदिक दर्शन जीवन विरोधी नहीं, जीवन का समर्थक है। ये संघर्षों से भागने को नहीं कहता, बल्कि उन्हें स्वीकार करने को, उनका सामना करने को और उनसे सीखने को कहता है। संघर्ष चेतना को निखारते हैं? हाँ, संघर्ष हमारी चेतना को मांझते हैं, उसे और साफ और मजबूत बनाते हैं। अनुभव की भट्टी में तपकर ही चेतना कुंदन बनती है। सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं, अनुभव से मिला ज्ञान ज्यादा गहरा होता है। तो जब मुश्किलें आएं तो साधक क्या करे? उनसे डरकर या निराश होकर बैठना नहीं चाहिए, नहीं उन्हें कोसना चाहिए। संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है, हमें उन्हें स्वीकार करना सीखना होगा, उनसे जूझना सीखना होगा। कई बार हम फेल होने के डर से कोशिश ही नहीं करते, ये चेतना का पतन है। जब हम जीवन में कोई लक्ष्य चुनते हैं, कोई व्रत या संकल्प लेते हैं, तो उस रास्ते में मुश्किलें आना स्वाभाविक है।
इन्हें हम स्वीकृत संघर्ष कह सकते हैं। स्वीकृत संघर्ष मतलब हमने उन्हें चुना है। हाँ, एक तरह से उस लक्ष्य को चुनकर हमने उसके साथ आने वाले संघर्षों को भी स्वीकार किया है। उन्हें धैर्य और साहस से पार करना ही चेतना का विकास है। भक्ति और ज्ञान, इन दो मुख्य रास्तों में चेतना का क्या स्थान है? देखिए, ज्ञान अगर सिर्फ बुद्धि का खेल बनकर रह जाए, उसमें दिल की नमी और चेतना की जागृति ना हो, तो वो सूखा और बेजान हो सकता है। दूसरी तरफ भक्ति में समर्पण, भाव और चैतन्यता तीनों का मेल हो सकता है। लेकिन भक्ति भी अंधी भावुकता नहीं होनी चाहिए, उसमें भी जागृत चेतना जरूरी है। हाँ, ज्ञानी भी भक्ति करते हैं और सामान्य जन भी। जी, अंतर उनकी चेतना के स्तर का है। ज्ञानी की भक्ति उसकी चेतना को और निर्मल और व्यापक बनाती है। तो बात यह है कि चाहे आप कर्मयोग चुने, ज्ञान योग चुने या भक्ति योग, चेतना की जागृति और उसका शुद्धिकरण जरूरी है। चेतना के बिना सब अधूरा है। हाँ, अगर हमारे कर्मों में, ज्ञान में, भक्ति में चेतना नहीं है, तो वो आध्यात्मिकता खोखली है। इसीलिए हर पल, हर काम को इस भाव से करने की कोशिश करनी चाहिए, हे प्रभु, हे नारायण, ये शरीर आपका है, ये मन आपका है, ये बुद्धि आपकी है, हम तो बस माध्यम बनकर आपका ही काम कर रहे हैं। इस भाव से जीने पर, हाँ, इस भाव से जीने पर परिस्थितियां कैसी भी हो, हमारी चेतना नारायण के स्मरण में, उनकी सेवा में जागृत बनी रहती है। यही नारायणोपनिषद का व्यावहारिक और गहरा संदेश है। बहुत सुंदर जी। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।